अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्री के प्लॉट एलोकेशन एफिडेविट इनके जो रेट्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं और यहीं पे कुछ लोग जो एलोकेशन एफिडेविट या रजिस्ट्री के प्लॉट परचेज कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा बहुत हाथ भी हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रेट जो है किसी भी एनडीसी प्लॉट का वो इस वीक के अंदर हमें कंपैरेटिवली पिछले 2 वीक या जो हमारा 1 महीना गुजरा है वो रेट कुछ बेहतर हुए हैं कंपैरेटिवली। अगर हम देखते हैं इस वीक को पिछले 2-3 वीक से या 1 महीने से, तो इस वीक में ट्रेडिंग अच्छे रेट पे होने को वो दिखी हैं, रेट बढ़े हैं। तो एनडीसी का प्लॉट हमें पहले एक्स सेक्टर वाई सेक्टर में या W1 W2 में एक्स और W1-2 के जो प्लॉट्स थे वो हमें 65 66 67 में मिल जाते थे, लेकिन अब एक्स के अंदर स्पेशली यहाँ पे इस रेट पे प्लॉट नहीं मिल रहा। और अगर हम W1-2 की बात करते हैं तो हमें कुछ टाइम पहले, अगर हम 1 महीना पहले की बात करते हैं तो हमें 60 लाख से नीचे भी प्लॉट वो देखने को मिलते थे, ट्रेड भी हुआ करते थे, 61 पे भी चीज़ें होती थी। लेकिन अब वहाँ W1-2 में भी हम देखते हैं जो ऊपर के प्लॉट्स हैं इतनी अच्छी लोकेशन पे नहीं है, उनके जो रेट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट 62-63 से वो क्रॉस कर गए हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे इस रेट पे। और अगर हम अच्छा कोई प्लॉट देखते हैं तो वो हमें फिर 65 से ऑनवर्ड देखने को मिलता है W1-2 में, और एक्स के अंदर जो प्लॉट्स थे वो हमें मिलते हैं 67-68 से ऑनवर्ड। और अगर हम बात करते हैं एलोकेशन की, एफिडेविट की या रजिस्ट्री के प्लॉट की, तो इसमें आप लोगों के साथ हाथ क्यों हो रहा है या इनके रेट्स क्यों बढ़ गए हैं, इसमें यह है कि पिछले कुछ टाइम से ऑलमोस्ट 15-20 दिन से कोई भी नई रजिस्ट्री अभी DHA मुल्तान को लेकर नहीं हुई, कोई नई शीट नहीं निकली। जाहिर सी बात है जब एक चीज़ की सप्लाई ही नहीं हो रही, वो सप्लाई ही रुक गई है, सप्लाई चेन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो जाहिर सी बात है फिर जब वो चीज़ मार्केट में लिमिटेड से लोगों के पास होगी तो उनके जो रेट्स हैं वो आपको बेहतर पता है, फिर वो ऊपर जाते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई का जो सिलसिला है उसमें अगर हम देखते हैं तो डिमांड इस वक्त रजिस्ट्री के प्लॉट्स की, एफिडेविट की या एलोकेशन की वो ज़्यादा है, लेकिन जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ जो मैंने आपके साथ कही है वीडियो के शुरू में कि आप लोगों के साथ कैसे वो थोड़ा बहुत आपको लिटिगेशन में या आपको थोड़ा वो मुश्किल देखनी पड़ रही होगी, या हो सकता है अगर आप बाइंग करने जाते हैं तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि अब नई जो रजिस्ट्री है, जो रजिस्ट्री के प्लॉट्स हैं वो मार्केट में नहीं आ रहे। जो पहले थे आज से 15-20 दिन पहले, 1 माह पहले जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी थी, जिनकी शीटें DHA से निकल चुकी थी, जस्ट वही प्लॉट फॉर सेल है। कुछ ऐसे प्लॉट्स मार्केट में फिर रहे हैं जिनका सिर्फ नंबर तो है कि ये फलां प्लॉट हम सेल करना चाह रहे हैं, शीट इसकी है, लेकिन अभी ऐसा इनकी कोई शीट नहीं निकली और आने वाले कुछ दिनों, शायद हफ्ता 10 दिन में भी ऐसी कोई शीट हमें निकलती नहीं दिख रही। तो लिहाजा आप इन चीज़ों में जाते हुए आप ज़रा गौर कीजिएगा, देखिएगा कि क्या वाकई उस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, क्या उनकी शीट है भी या नहीं। और इसी तरीके से अगर हम एफिडेविट की बात करते हैं या एलोकेशन की, तो नई जब रजिस्ट्री नहीं होगी, ना नए प्लॉट्स आ रहे हैं DHA की तरफ से 0DC वाले, ना ही DHA कोई कनाल 10 मरला 5 मरला के नए एफिडेविट वो मार्केट में दे रहा है किसी लैंड प्रोवाइडर को। जब वो अवेलेबल ही नहीं है तो कम अवेलेबिलिटी की वजह से जिन लोगों की पहले चीज़ें थी उनके रेट जो हैं वो ऊपर चले गए हैं। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा रेट का कंपैरिजन करके आपको बताता हूँ, अगर हम कनाल के एफिडेविट की बात करते हैं जिसके सिर्फ 75,000 आपको चार्जेस पड़ा करते थे, वो 63 पे ट्रेड होता रहा आज से 10-15 दिन पहले तक। लेकिन अब अगर हम देखते हैं आज के दिन तकरीबन आपको 69 या 70 पे आपको वो चीज़ मिल रही होगी, क्योंकि वो लिमिटेड सी चीज़ें हैं जो कुछ लोगों के पास पड़ी हुई हैं। सेम ऐसा ही एलोकेशन का अगर हम देखें कि जब एफिडेविट नहीं मिल रहा तो जाहिर सी बात है एलोकेशन की तरफ लोग आएंगे, क्योंकि ये बेल्टिंग में चीज़ें आगे जानी है। तो एलोकेशन का जो रेट है वो 6.1 मिलियन से अप होकर 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर इस टाइम जो एलोकेशन का रेट है वो 68 लाख पे पहुंच चुका है। अगर हम 10 मरले की बात करते हैं तो वो 43 से ऊपर आकर उसकी कीमत आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ वो 48
49 लाख पे आपको चीज़ मिल रही है। अगर हम 5 मरला की एफिडेविट या एलोकेशन की बात करते हैं तो वो आपको पहले चीज़ें 31-32 लाख में इजीली वो मिल जाती होती थी, लेकिन अब उसका जो रेट है वो भी तकरीबन 2-3 लाख या 4 लाख अगर हम कहें तो वो ऊपर जा चुका है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम देख तो यही रहे हैं कि मार्केट बेहतर होगी। अगर ये रजिस्ट्री के प्लॉट्स थोड़ा सा डिले होते हैं मजीद, तो जो एनडीसी के प्लॉट्स हैं उनकी कीमतें यकीनी तौर पे जो पहले हुआ करती थी उनकी तरफ जो एक स्टेप है वो इंशाल्लाह वो जाएगा, और जो रेट्स हैं वो डे बाय डे या वीकली बेसिस पे अगर हम कहें तो वो इंशाल्लाह इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपके साथ यूं ही मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।